प्रणाम करता हूँ आप सभी को। थोड़ी सी बढ़ा दे भाई, बंटी भाई, इसकी थोड़ी आवाज़ बढ़वाओ और आप लोग एक बार ढंग से ताली बजाओ। मंच को प्रणाम करता हूँ। बाबूजी स्वर्गीय मनहर जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ। बहुत प्रेम उनकी वजह से पूरे देश दुनिया में मिला। उन्होंने इतना प्रेम दिया उस वक्त जब हमारा शुरुआती दौर था। आ जाइए सर, इनको बैठा दो। आप एकदम शाहरुख खान जैसे ही लग रहे हो, पहले वाले। अब वाले तो वो खराब लगते हैं, अब तो आप उनसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। खेमका जी बैठाओ इनको। देखो, आदमी को देर में आने का फायदा ये होता है सबसे आगे की तरफ कुर्सी उन्हीं की लगे। हो गया जी। बहन जी बैठ जाओ, बस आप ही की वजह से रुके हुए थे हम अब तक। चलिए साहब, शुरू कर लेते हैं अपनी बातचीत, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहुत देर से हम लोग, वैसे भी विलंब हो गया है कार्यक्रम में। आज 2 साल के बाद ठा का सम्मान होने जा रहा है। 2 साल हम लोगों ने कैसे गुजारे, बड़े मुश्किल दौर से हम लोग गुजरे। अरे स्वागत स्वागत, बैठ जाओ बंटी भाई, मजा नहीं आता फिर। 2 साल किस तरह से गुजारे हम लोगों ने, आप सब लोग। यार तुम हट जाओ यार। 2 साल का कोटा मुकेश जी इनको रोक दो, मैं बैठ जाऊंगा नहीं तो। 2 साल बाद तो मौके, इतने बढ़िया श्रोता, इतने सारे हाथ लगे हमारे मुश्किल से। यकीन मानिए 2 साल से हम भी भरे बैठे थे, और आप भी ताली वाली बजाओ, उस तरह से बजाओ ताकि पता चले कि 2 साल से आप भी ढंग का कवि सम्मेलन सुनने के लिए तैयार बैठे थे। मनहर ठा का सम्मान आज भाई विष्णु सक्सेना जी को यहां पर दिया जाएगा। विष्णु सक्सेना जी निश्चित ही इस देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं इस दौर के। कई लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि विष्णु जी तो, मनहर जी का सम्मान तो ठा का सम्मान विष्णु जी को दिया जा रहा है। तो ब्रजमोहन जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति, विष्णु जैसा व्यक्ति, अपने गीतों के माध्यम से जब हमारे मन को खुश करता है, हम खुश होते हैं, आत्मा खुश होती है, तो निश्चित रूप से आपके गीत ठहाका लगाने के लिए एक प्लॉट तैयार करने का काम करते हैं। इसलिए आपको यह सम्मान दिए जाने का मैं और यह सदन समर्थन करते हैं। ये 2 साल कैसे गुजरे साहब? चित्रसेन सिंह जी, 2 साल बड़े खतरनाक गुजरे। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से। अब आप कवि सम्मेलन सुनने के मूड में आ जाओ बिल्कुल, और जो बात यहां से कह आप तक पहुंच जाए तो ठोक ठाक के ताली वाली बजाते रहना कि उसी मूड में हैं आप, क्योंकि प्रोग्राम भी आदरणीय मनहर जी के याद में हो रहा है। और मनहर जी तो ठाका के सम्राट थे। ठहाके भी वैसे ही लगे, तालियां वाली भी वैसे ही ठुके, वैसे ही लगे हमें पता चल जाए कि हम उसी दौर में पहुंच गए हैं। कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से। डालचंद जी सुनना, 2 लाइनें, मजा आ जाए तो बता देना ताली बजा के। गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुखाम से। क्यों खेमका जी? पूरे ट्रेन के डिब्बे में अगर किसी ने एक छींक मार दी तो डिब्बा खाली हो जाता था। ये हालत हो गई थी कोविड के टाइम में। बस अब आप उस मूड में आ गए, और हम भी उसी मूड में आ गए कि कवि सम्मेलन को बिल्कुल पर्याप्त ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। क्या हालत हुए साहब। ये बता रहे थे मेरे बारे में कि मैं पौवा हूं और बोतल का मजा देता हूं, वो भी 7:30 बजे। लोगों को पौवे की याद दिला रहे हैं। अरे तुम लोगों का मूड खराब मत करो सुरेश।
7:30 मुझे डर लगता है तुम पौवा हुआ याद दिला दो, पीछे के लोग कहीं निकल के ना चल दे। क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। अगली ये भी आपके काम का है और कोविड के ऊपर है। अगर ये उस वाले में मजा नहीं आया हो तो इसमें जरूर आएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे। है ना सब। ये हालत कोविड ने हमारी कर दी थी। आइए डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी भी आ गए हैं। सर बैठिए आइए। देश के बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक आए। बस अब तो दरवाजा बंद करवा दो बाहर वाला, कोई और ना। भाई साहब आ जाओ। ये हालत कोविड ने हमारी कर दी थी। 2 साल तक किन हालात में हम लोग गुजरे, किन हालातों से हम लोग गुजरे, बड़ा मुश्किल दौर था वो। और घर से बाहर निकलते थे तो वो कांटों से वाले वायरस का डर लगता था। घर में 24 घंटे पत्नी, बाहर वायरस का खौफ, घर में पत्नी का खौफ ही था भाई साहब। 24 घंटे वही, 6 महीने तक वो भी बिना मेकअप के। सारे ब्यूटी पार्लर बंद। ऐसे में पत्नी के साथ उसका ज्यादा खौफ था। और इतनी बुरे हालत में भी हमने वो समय गुजारा। आप लोग बच के आए, हम सब लोग बच के आए। आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आइए टेंशन वेंशन मत लीजिए। मैं थोड़ी सी बात आपसे करता हूं, मजा आएगा आपको। टेंशन लेने का नहीं, मैं तो वैसे भी टेंशन भगाने वाला कवि हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ कर मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। लोग कैसी कैसी बातों में टेंशन लेते हैं, बिना मतलब टेंशन लेते हैं। कहां से लोग कैसी कैसी। मैं एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेगा कौन जाएगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। लोग इतनी दूर तक की सोच कर टेंशन लेते हैं। आप बिल्कुल मुक्त होकर बैठो, मजा लो बिल्कुल कार्यक्रम का, टेंशन नहीं लेने का। लोग बिना मतलब टेंशन लेते। अच्छा कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरा एक दोस्त रहते मेरे हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा लोगों को कैसी कैसी टेंशन। एक और लड़का मेरा दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। अबे तो मैंने टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाएगा, झूमने चला जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोग कहां की बातों पर टेंशन लेते हैं, कैसी के। जैसे कोविड के टाइम में लोग किस तरह की टेंशन ले रहे थे। एक दोस्त मेरा बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने क्या हुआ? बोले भाई साहब डॉक्टर कहते हैं कि स्टीम लो। फिर मैंने कहा वायरस को मारने के लिए बोले स्टीम लो, और कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल वाला सैनिटाइजर लो। तो मैंने कहा टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, भाप ली जाए कि हाप ली जाए। अच्छा है, अच्छा है। लोग कहां से टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पर टेंशन। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? वो बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? बोले कुछ नहीं, मिश्रा जी का टिकट खो गया। अच्छा है, अच्छा है। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के ही मजा ले लेते हैं। टेंशन नहीं लेना चाहिए जीवन में, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है। आज का दिन हम खोए क्यों, और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। क्या बात है, बहुत अच्छे। एंजॉय करो, मस्ती करो यार। अरे वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। क्या बात है। हंसी को, मुस्कुराहट को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। लेकिन लोग हैं, मैंने बताया ना, बिना मतलब लोग टेंशन लेते हैं। काहे की लोग टेंशन लेते हैं, किन किन बातों पर टेंशन लेते हैं। मजे में रहना चाहिए। आप तो भले आदमी कवि सम्मेलन करवाते हैं, साहित्य संगम कवि सम्मेलन करता है, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया उपाध्याय जी, मैंने कहा मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय?
वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बंटी, कवियों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। हम उस संस्कृति के लोग हैं, उन संस्कारों के लोग हैं कि कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, कवियों शायरों के नाम से शहरों की पहचान हुई। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहां तक लोगों ने झेला, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हों, उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर तो आप तक बात पहुंच जाए तो बताना, कवि सम्मेलन को शुरू कर देना, उठा देना यहां से। आप तक बात पहुंच जाए तो पता चलना चाहिए, गुंजा देना तालियों से, बताना आप तक बात पहुंची है कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। रचा सकते हैं खेमका जी? एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। अच्छा है, बढ़िया है। एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन, फिर दुल्हन ने, तुझे भी मेरे बीच में ही करना। एक कवि, मुझे लगता है मैं तो आज इसी काम के लिए आया हूं, सेट होने के लिए। एक कवि और कवि, आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए उनकी। हाँ, ट्राई कर ले तू, कितनी कर सके। आज तो टेस्ट ही करेंगे, देखे जाएगी। और मेरे नाम में मैं जब कवि कह रहा था, जब तक नहीं, जैसे ही कवित्री का नाम लिया तो तुरंत सीटी बजाता है। हो गया ये, तेरा तो काम हो गया, मेरा तो बिगड़ गया। आइए फिर शुरू करते हैं। मुझे पता है आज व्यवधान हुआ उस तरह नहीं। सुरेश, पेमेंट एडवांस किया गया इनको? नहीं, माइक बहुत अच्छा है। हाँ, आपको ही देख करके वो सीटी मार रहा है। आज जो ज्यादा सजे हुए हैं ना, थोड़ा सा दूर से बोलेंगे तो सही होगा। हाँ, चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा कर चलिए, बजाइए। बढ़िया बढ़िया से। हाँ, हाँ। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत 4 रुबाई, फिर दुल्हन ने 5 गीत 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये स्थिति, ये कवियों से लोग बच के भागते हैं। लेकिन आप भले आदमी जो कवियों को बुलाते हैं और सुनते हैं, बड़ी विचित्र महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी हैं। मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो शक्ति हैं, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। वाह। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है। शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम रोम एंटिक नजर आता है। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा। शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। बहुत अच्छे। ये स्थिति है महिलाओं की। लेकिन मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है। वरना इन बच्चों के बापू को आश्रम वाला बापू बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बड़े अच्छे लोग हैं आप जो कवियों को बुलाए। बड़ा, ये बहुत दिनों के बाद कवि सम्मेलन हुआ। मैं महिलाओं की, वैसे भी महिलाओं के बारे में, महिलाएं बड़ी भोली होती हैं। एक महिला पिछले दिनों फ्रूट्स मार्केट में गई एप्पल लेने के लिए। उसने 1 किलो एप्पल लिए। एप्पल लेके जैसे ही घर लौटी और पहला एप्पल काटा, उसमें से कीड़ा निकला। वापस गई एप्पल वापस करने के लिए, फ्रूट्स मार्केट में वापस गई। उसे बोला पहला एप्पल काटा, उसमें से कीड़ा निकला, कैसे एप्पल दिए? और फ्रूट्स मार्केट वाले का कॉन्फिडेंस देखिए। बोले बहन जी, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। एक और बहन जी लेके गई थी, उसके एप्पल में से डायमंड रिंग निकली। हो सकता है अगले एप्पल में से नेकलेस निकल जाए। ये 1 किलो वापस करने गई थी, 5 किलो और लेके आ गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये स्थिति होती है। पुरुष भी बड़े भोले होते हैं। हमारे एक दोस्त की नई नई शादी हुई। शादी के 2 दिन बाद ही उसे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ गया। कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ गया दूसरे शहर में। उस दिन वाइफ का बर्थडे आ गया। वाइफ का बर्थडे आ गया तो इस बंदे ने दूसरे शहर से अपने शहर में फोन किया फ्लावर शॉप पे। बोले मेरे घर पे 24 गुलाब के फूल भिजवा दो। उधर फ्लावर शॉप पे 24 गुलाब के फूल का ऑर्डर दिया।
इधर वाइफ को फोन किया, बोले हैप्पी बर्थडे, आज तुम जितने साल की हो गई हो तुम्हारे लिए उतने गुलाब के फूल भिजवा रहा हूं, हैप्पी बर्थडे, लव यू। भाई साहब को मालूम नहीं था फ्लावर शॉप पे स्कीम चल रही, एक के साथ एक फ्री वाली। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये तो 3 दिन बाद जब वापस आया तो मालूम पड़ा। आइए बस मैं अंतिम रूप से थोड़ा सा 2-3 मिनट और आपके बीच हूं, बहुत बढ़िया बड़े मन से आप सुन रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक। वाह श्याम जी 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पर गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। क्या बात। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पर प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि जो बाइडेन के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। ये फेसबुक। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं है, वो भी फेसबुक पे पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। वाह, बहुत अच्छे। जबकि चाइना जैसे देश की हवा अगर निकलनी चाहिए तो पूछना चाहिए सुंदरचंद ठाकुर जी को कैसे हवा निकाली जाए, क्योंकि ये फौजी है और वो भी दमदार। इनसे पूछा जाए तो ये बता सकते हैं कैसे हवा निकाली जा सकती है, लेकिन लोग बिना मतलब। अच्छा, एकदम ताजी टिप्पणी आप तक दे रहा हूं साहब। आजकल लोग बड़े डरे हुए हैं, विशेषतः भ्रष्ट नेता बड़े डरे हुए हैं आजकल। 2 भ्रष्ट नेता, सुंदरचंद जी एकदम ताजी टिप्पणी, 2 भ्रष्ट नेता कल आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। 17 तारीख को कल 2 भ्रष्ट नेता कल शाम को आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे। बोले यार ईडी, आईटी, सीबीआई, इन्होंने हमें कहीं के नहीं छोड़े। ईडी, आईटी, सीबीआई, इन्होंने हमें कहीं के नहीं छोड़े। अब लगता है 2024 से पहले, 2024 के चुनाव से पहले हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि हम क्या पहनेंगे और क्या निचोड़ेंगे। ऊपर से मोदी जी चीते और ले आए, लगता है इन्हें भी हमारे ही पीछे छोड़ेंगे। बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है। बड़ा विचित्र दौर है। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेसबुक। क्या हालत बना दी है फेसबुक ने कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। वाह, ताली वाली ठोकनी चाहिए आपको यार, मैं काम की बात कर रहा हूं। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 है। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू है। वाह, प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई अपने बाप के मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। वाह, आपके जीवन में ये अवसर बार बार आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई। दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। क्या बात है, क्या बात है। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। वाह, ये सोशल मीडिया। तालियां वाली आप ही कमजोर है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज मैंने बताया था 2 साल के बाद इकट्ठे हुए तो पता चलता है। बड़े अच्छे लोग हैं आप, जो कवि सम्मेलनों में आते हैं, सुनते हैं। और ये तो यकीन मानिए बड़ा बदलाव का दौर है आजकल। बदलाव का दौर है। कैसा कैसा बदलाव आया, बदलाव कैसा कैसा आया। पहले अगर 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था। आजकल 2 लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है। वाह, पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था, आज टाइम पर दोस्तों का पता नहीं चलता। क्या बात है, क्या बात है।
कैसा बदलाव आ गया दुनिया में, कैसे कैसे बदलाव आए। पूर्व गृह राज्य मंत्री भाई कृपा शंकर सिंह जी आ गए हैं, महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष हाँ। हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। देखो मैं बढ़िया बात, एक दौर था जब तानसेन गाते थे ना, तानसेन गाते थे तो हिरण आते थे, मृग आते थे। उसके बाद हिमेश रेशमिया जब गाते थे तो भूत आते थे। और अब ये दौर है कि जब मुकेश गौतम कविता पढ़ता है तो कृपा शंकर सिंह जी आते हैं, ताली वाली ठोको। बदलाव का दौर है। मैंने बढ़िया वाली टिप्पणी कृपा जी पहले ही सुना दी आपके आने से पहले। नहीं उपकार नहीं, वो चीते वाली सुनाई मैंने, जो कल चीते छोड़े यार। बच गए, बच गए। चीतों से कौन बचेगा, चीते लाई हूं इसलिए गए। आइए बस अंतिम रूप से एक कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं। जी जी। बदलाव का दौर है, जैसे मैंने कहा बदलाव का दौर है। बदलाव के नाम पर क्या क्या बदलाव हुए। बदलाव के नाम पर हमने शहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, सड़कों के नाम बदले। पिछले दिनों दिल्ली में जब औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया तो मेरे जैसे व्यंग्यकार को एक लाइन कहने का मौका मिला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम औरंगजेब मार्ग पर चलें या एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर चलें, फर्क जब पड़ता है जब हम एपीजे अब्दुल कलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चलें। बदलाव का दौर है, बड़ा विचित्र दौर है, बदलाव का दौर है। इसलिए कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप जीवन में उपयोगी हो, यह बेहद जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप जीवन में सामने वाले की वेदना पढ़नी सीख लीजिए, जीवन में यह बेहद जरूरी है। एक कविता छोटी सी आपके बीच पढ़ देता हूं, कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। कहना यह चाहता हूं जीवन में कभी कोई आपकी प्रशंसा करे, जीवन में कभी कोई आपकी तारीफ करे, आपको फूलना नहीं है। और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं साहब, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी ही जगह पर बैठकर महान काम कर सकता है। वो कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, रिसर्च कर सकता है, संपादकीय लिख सकता है या आंखों का ऑपरेशन कर सकता है। और आदमी 1100 एकड़ के धार्मिक भी घटिया काम कर सकता है। इसलिए कहता हूं आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, काम उसको छोटा कर देता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। छोटी सी कविता, आप तक बात पहुंच जाएगी। हमें भाई विष्णु सक्सेना तक पहुंचना है, उनको सुनना है, आज भरपूर सुनना है। नदी और सागर दोनों को प्रतीक बनाकर मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, बात आप तक पहुंच जाएगी। बस ख्याल यही रखना है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम, नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम, नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वाह, बहुत अच्छे। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे।